अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साया के 27वें एपिसोड के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे मामला जो हमारे साथ मुसलसल पेश आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अमित का, जिन्होंने जब मैंने उनसे ये बातें शेयर की तो उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि आप ये सारी बातें बाकियों को भी बताएं, अपने व्यूवर्स को, क्योंकि मामलात इस किस्म के मुसलसल हमारे साथ चलते आ रहे हैं जब से हमने 27वें एपिसोड को रिकॉर्ड किया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब हम रिकॉर्ड करके अपने एपिसोड को आए और हमने फुटेज लाकर अपने एडिटर को दी, तो जो हिस्सा जहाँ तक आपने देख लिया पार्ट 1 वो तो अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही दूसरा हिस्सा उसने एडिट करने के लिए शुरू किया, जहाँ मैं कैमरा लेकर फैक्ट्री के अंदर जाता हूँ, तो उसने बुलाकर मुझे बताया कि खुरम भाई, आपका जो वो हिस्सा जो आपने फैक्ट्री के अंदर शूट किया है वो नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात थी। हमें लगा कार्ड करप्ट है, और जो जो कि कोई बड़ी बात नहीं। अक्सर वीडियो रिकॉर्डिंग में कार्ड करप्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अगर कार्ड करप्ट है मेरे वाले कैमरे का, तो वो हिस्सा क्यों अवेलेबल है जो कि मैंने और शाहिद ने इकट्ठे किया था। कार्ड तो एक ही है। तो हमने डाटा रिकवर किया। डाटा रिकवर होने के बाद भी हमें मुकम्मल डाटा फिर भी नहीं मिला। चंद एक क्लिप जो मेरे अंदर के हैं वो रिकवर हो सके, बाकी का डाटा हमें रिकवर ना हो सका। इसके साथ साथ कुछ मामला और भी चल रहे थे जिसकी तरफ तवज्जो जब ये वाक़या हो गया तब हमें महसूस हुआ कि ये भी एक बात है जो कि अनहोनी है। आपके साथ शेयर करेंगे कि जब मैं और शाहिद आ गए तो हमने बैठकर टाइटल बनाने होते हैं, कि डिसाइड करना होता है थंबनेल्स वगैरह पे कि क्या हम दें। तो पहले हिस्से का तो हम लिख ही चुके थे उसी वक्त। दूसरे हिस्से का टाइटल हमने एक पेपर पे लिखा। पेपर पे लिखने के बाद मेरी एक आदत है कि मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स की मैं तस्वीर भी ले लेता हूँ साथ। तो जब हमें लिखने का टाइम आया तो मैंने उस तस्वीर को भी ढूंढा। ना तो वो तस्वीर मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद, और ना वो डॉक्यूमेंट मौजूद। तो ये वो बातें थीं जो कि मुसलसल हमारे साथ दरपेश आती रहीं, और जब मैंने ये बातें अमित से भी डिस्कस की तो अमित ने कहा कि आप ये बातें बाकी व्यूवर्स को भी बताएं। इवन के एडिटिंग पे भी जो एडिटर का हमारे कहना था कि जब भी उसने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया एडिटिंग के, तो उसको वीडियो और ऑडियो टोटल अनसिंक मिली, जब जो कि बहुत बहुत समझने के रेयर होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी आप प्रोजेक्ट खोलें आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो। इन तमाम वाक़यात के बाद हमें अचानक से एक चीज़ याद आई, जो कि जिसका ज़िक्र शाहिद ने पार्ट 1 के शुरू में भी किया, कि मालिक का ये कहना था कि जब उसने ये देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाए कि आया ये जो औज़ार हैं ये मज़दूर गायब करते हैं या कोई हवाई चीज़ इसको गायब करती है, तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उसको नहीं मिलती थी। सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी उसको इस तरीके से नहीं मिलती थी। जो वाक़या हमारे साथ रिपीट हुआ, और ये बड़ी हैरानकुन बात रही हमारे लिए। तो जो क्लिप्स अवेलेबल थे वो आपके लिए आपके सामने हैं, आप देखें और बताएं। जैसे ही खुरम ने अंदर जाने की बात की है तो वो पता नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया कि वो टेबल इधर ही पड़ा हुआ था या कहीं से उड़ के आया है। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी। ये तभी आई है कि जब खुरम ने बोला कि अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो अब खुरम अंदर चला गया है और मैं बाहर कवर कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि जो भी मामलात है, देखें, हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है और ना ही हम आपको तंग कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको महसूस करने के लिए आए हैं।
ये वो जगह है जहाँ पे मुलाजिम तो बाहर भी काम कर रहे थे, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इनके औज़ार, इनके टूल्स जो हैं वो गायब होते रहे हैं। मैं अभी जो रुका हूँ मुझे लगा है जैसे मेरे कदमों के साथ किसी ने कदम मिलाए हुए हैं। फैक्ट्री मुलाजमीन जो फ़िलहाल तो जिस तरीके से सिचुएशन चली है और चौकीदार को मारा पीटा गया, उसके बाद से यहाँ से भागे हुए हैं छोड़कर। अल्लाह अकबर। इधर से फिर बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई। कौन है? कौन है? तो हम सिर्फ आपको महसूस करने आए हैं। आप अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर करवा सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें, जैसे ये दरख्त हिला है अंदर से खुरम की आवाज़ें भी आ रही हैं। अंदर से जैसे कुछ कोई चीज़ें ज़बरदस्त किस्म से हिल रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें, आप खुल के सामने आए। मैं भी जब ये बात कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा शायद ये रिकॉर्ड भी हुआ हो, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा अफराद शोर मचाना शुरू कर दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, ड्रम जिस तरीके से आया है, ये देखें, ये वाला ड्रम। ठीक, एग्जिस्टेंस तो आपने हमें बता दी हुई है और आपको पता भी है कि हम यहाँ। कौन है?
ये दोबारा इसी साइड से आवाज़ आई है। कौन है? घड़े की हालत देखें। ये मेरे ख्याल है एक टेम्परेरी सा शेड है। अल्लाह अकबर। देखें जिस तरह आपने ये इतना ज़बरदस्त पहले हिलाया है, क्योंकि और जैसे ही खुरम ने अंदर जाने की बात की है, ये टेबल अब मुझे नहीं याद कि इधर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं दिया। और ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरा है आके नीचे, और जैसे कोई वो तूफ़ान नहीं आ जाता, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आई थी। अल्लाह अकबर। ये देखिए फिर उसी दरख्त की तरफ से आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। और मैंने और खुरम ने पहले ये डिसाइड किया था शुरू में कि हम एक कैमरा, जैसे हमने पिछले एपिसोड के अंदर हम एक जगह पर कैमरा रिप्लेस कर देते थे, लेकिन अगर हम ये मेरे पीछे से आया, बिल्कुल मेरे पास से गुजरा है। तो इस दफ़ा भी हमने यही सोचा था कि हम एक जगह पर कैमरा रिप्लेस करेंगे, लेकिन फिर हमने जैसे एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो हमने यही डिसाइड किया कि कैमरा रिप्लेस करने की बजाय हम अलग अलग जगह पर दोनों ही जाते हैं। क्या आप अपने होने का एहसास ऑन कैमरा दिला सकते हैं?
पहले जो आवाज़ आई थी वो मेरा बूट लगा था, लेकिन अभी जो आवाज़ आई है ये मैं समझ रहा था कि इधर से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये तो आवाज़ें और चीज़ों का गिरना तो मुसलसल है। कौन है? क्या आप सामने आ सकते हैं? मुझे लगा है जैसे कोई वाइट शैडो इधर गया है, लेकिन मे बी वो मेरा वहम हो। वाइट शैडो इस साइड पे क्रॉस करके ही गया है। ये ये देखें, ये फिर हिल रहा है। ऐसे लगा जैसे फिर इसको किसी ने ना घसीटने की कोशिश की है, खींचने की कोशिश की है। ये देखें, अकबर क्योंकि इसके अंदर ऊपर से अंदर जाने की जगह नहीं है, ताकि मैं अंदर जाके दिखा सकता अंदर क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था, अभी भी ऐसी आवाज़ आई है जैसे कोई नाखून को अंदर से रगड़ रहा है। अभी भी ऐसी आवाज़ आई है जैसे कोई नाखून को अंदर से रगड़ रहा है इनके साथ। आप बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने आए, आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। देखें, मैं जैसे ही इधर आया हूँ वो दरख्त वाली साइड से फिर आवाज़ आई है। और हाँ, मैं आपको एक ये बात बताना भूल गया हूँ कि जो शुरू में एक बिल्ली हमने कैमरे में रिकॉर्ड भी की है, वो बिल्ली मेरे सामने ऐसे गई है दरख्त वाली साइड पर, और मैं जैसे उसकी तरफ गया हूँ वो मेरे और खुरम की तरफ बड़े गुस्से से देख रही थी, और उसके बाद से वो बिल्ली नज़र नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये देखें, एकदम से ये धुंध भी बहुत होनी शुरू हो गई है। खुरम अंदर गया हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो बिल्ली थी, मैं तब से ही उसको ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे कोई बंदा किसी पर गुस्सा नहीं होता, वो बिल्ली इस कदर गुस्से से मुझे और खुरम को देख रही थी, और उसके बाद से वो बिल्ली मुझे नज़र नहीं आई।
वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दरख्त है ना, ये दरख्त के बिल्कुल पास मैं और खुरम उधर थे और इस दरख्त के पास वो बिल्ली खड़ी हुई थी। और ये कपड़ा वगैरह शायद जलाया है इस्तेमाल के लिए, या आग वगैरह के लिए। अगर आप देखें तो उस साइड पे कितने जाले लगे हुए हैं। कुछ फैक्ट्री के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि इतने गंदे। ओह, क्या चीज़ है? कोई केमिकल है या मेरे ऊपर आके गिरा? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। कौन है सामने है कैमरे के? क्या आप कैमरे के सामने आ सकते हैं? क्या आप कैमरे के सामने आ सकते हैं? अल्लाहु अकबर। यार ये बिल्कुल मेरे पास से, पहले भी जब मैं इधर आया था तो ये मेरे पास से किसी ने इसको धक्का दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर यार, अब चारों साइडों से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं।
और आज हम मौजूद भी ऐसी जगह पर हैं। यहाँ पर जब हम आए थे तो इतनी सर्दी भी नहीं थी, सर्दी तो है इतनी ज़्यादा नहीं थी, और धुंध भी नहीं थी, और एकदम से ये इतनी ज़्यादा सर्दी और धुंध हो गई है। अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आप यही कह रहा हूँ तब से कि आप बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आए। अल्लाह अकबर। देखिए, हमारा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल नहीं है। ये देखें, ये फिर हिल रहा है। ये देखें, दोनों एक साथ। ये अल्लाह अकबर, अकबर। शाहिद जो है वो बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मेरे पास अगर सेकंड कैमरा होता तो मैं इधर कैमरा लगाता और अपने हाथ में ही कैमरा रखता, ताकि जिस तरीके से हमारे पहले एपिसोड में मैं मास्टर कैमरा लगाकर, मेन कैमरा वाइड एंगल कैमरा लगाकर और दिखाता रहूं। लेकिन मजबूरी है कि वो दूसरा कैमरा इस वक्त शाहिद के पास है, वरना मैं वो कैमरा इस वक्त अपने यहाँ पूरी फैक्ट्री के बाहर पे लगाता और इन्वेस्टिगेशन करता। अल्लाह अकबर। अंदर से पूनम, यार अंदर से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। शाहिद 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, मैंने साइन मांगे हैं तो कभी एक दफ़ा तो ये पानी की बाल्टी, ये डब्बा है जी। अब ये पानी है, ये केमिकल है, ये मेरे ऊपर आके गिरा है और चारपाई गिरी है। इसके अलावा महसूस ऐसा हो रहा है जैसे जब मैं अंदर आया हूँ तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, और वही हुआ है कि मैंने साइन मांगने की कोशिश की तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये मामला शुरू में याद है, वो एक बिल्ली हमारे सामने आई थी।
हाँ जी। वो हमें ऐसे, मैंने बाहर भी बताया कि वो हमें ऐसे घूर के देख रही थी, उसके बाद से वो बिल्ली हमें नहीं मिली, वो उधर गई अच्छा, है। वो निकली भी इसी साइड से हाँ, थी? इधर से निकली और दरख्त के पास से हमें ऐसे घूर के देख रही थी, वो उधर ही गई है, गायब हो गई है। ये देख लें, हाँ, आवाज़ें आ रही हैं। अभी ये आवाज़ें आ रही और मुसलसल मैं इधर चक्कर लगा रहा हूँ और मुझे एक जगह पे लगा था जैसे वाइट शैडो कोई चीज़ गुजरी है, लेकिन वो मे भी मेरा वहम हो सकता है। बाहर भी जैसे ही आप अंदर आए और चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, ये देखें, वाह अल्लाह अकबर। बड़ी भयानक आवाज़ आई थी। और हाँ, ये ड्रम शायद इस साइड पे आया है। पता नहीं, वैसे आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। जब मैं अकेला इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था ना, ये आवाज़ उस वक्त भी आ रही थी और बड़ी भयानक आवाज़ आई थी, शायद आपको बाहर भी आई हो। मैं वही आपको बता दूं, ये इधर कोने पे ना खुरम, इधर इस कोने पे एक दरख्त है, और जैसे ही उस दरख्त से आवाज़ आई है, दरख्त बाकायदा बहुत ज़ोर से हिला है और वैसे ही अंदर आवाज़ आई है। तो खुरम अब मेरे ख्याल से साइन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बाहर धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल में ना, अगर हमने कुछ ज़्यादा गड़बड़ की तो ये ना हाँ। हो कि इनके लिए ज़्यादा, क्योंकि ये काम अभी चल रहा है, हाँ जी, तो ये ना हो कि काम इनके लिए बिल्कुल बंद करना मजबूरी बन जाए। हाँ जी। तो मैं ये वही कह रहा हूँ, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई और बाहर धुंध भी इतनी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से हमें अब इसको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो ये साइन हमें बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। हेलो साया टीम, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकाशदीप है और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आपका शो बहुत ही अमेजिंग है। मेरी पूरी फैमिली और रिलेटिव्स भी आपका शो देखते हैं। आप ऐसा ही हॉन्टेड लोकेशन ढूंढते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। मैं इंडिया से रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं साया का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव साया। अल्लाह की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। सुपर सुपर है, बहुत अच्छा है। मैं बांग्लादेश का दिल से दुआ करती है, बहुत अच्छा है आप लोग का एपिसोड और आगे बढ़ो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोग को हिफाजत करेगा। मैं आपका शो काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो है। ये वाहिद शो है जिसको मैं बग़ैर देखे ही सबसे पहले लाइक करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। तो ये बिल्कुल एक रियल शो है और अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो है। आपके प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। आपने कम टाइम में बहुत तेज़ी से सफ़र तय किया है। अल्लाह आपको कामयाब करे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और बहुत ज़्यादा शेयर भी करता हूँ अपने दोस्तों को। पाकिस्तान में भी और यहाँ अबू धाबी में अपने दोस्तों को सेंड करता रहता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत और जुर्रत अता करे। मैं आपकी हिम्मत को सलूट पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत बहादुरी से आप काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब अहमद है, मैं बहरीन से हूँ। भाई मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता हूँ यार। खादा है, लव यू यार। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन है फ्राम चकवाल से और साया की टीम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम रोज़ाना देखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। मैं और मेरे दोस्त उमर भाई हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी। मेरा नाम बजिंदर सिंह गिल, पिंड चिंतगढ़, पंजाब इंडिया तो। मैनू तुहाडा शो बहुत प्यारा लगता वीर जी। मैं हर एपीसोड देखदा वीर जी, बहुत शौक नाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ और ये मैं वीडियो साया ऑफिशियल के लिए बना रहा हूँ। मैं उनकी वीडियो से बहुत इंटरटेनमेंट हासिल करता हूँ और उनके जितने भी फैमिली हैं, मतलब कि जो वॉच कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी तरफ से यही पैगाम है कि इनकी वीडियोस वॉच करते रहें और इनको आगे शेयर किया करें ताकि इनके लिए हौसला अफजाई हो और ये नई से नई वीडियो और नई से नई लोकेशन में जाके हमारे लिए अच्छी सी वीडियो बना सकें। तो लव यू गाइस, तीनों दोस्तों को मेरी तरफ से लव यू फ्रॉम दुबई। लव यू, कीप इट अप।
अस्सलाम वालेकुम साहिद भाई, मैं इंडिया से हूँ। आपका शो इज़ द बेस्ट, नंबर 1 शो है। थैंक यू। अस्सलाम साया टीम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं, और हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अच्छे शो करा करें आप। इसी तरह ही हम आपके फ़ैन हैं, हम आपको इसी तरह ही आपके शो देखते रहा करेंगे। बहुत अच्छी लोकेशन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी जाओगे। मेरी दुआएं आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो।